गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। दोस्तों, आज पुनः देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जो जननी रही है, संस्कृत में नीतिपरक श्लोकों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, संस्कृत के श्लोकों में जो मानव जीवन जीने की कला सन्निहित है, आज उन्हीं श्लोकों का रसास्वादन कराना चाहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज जो मैं आप सभी के लिए लाया करता हूँ, वह सभी वीडियोज आप तक बहुत आसानी से बहुत जल्द पहुँच सके। तो इसलिए आइए पहला श्लोक देखते हैं दोस्तों। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः। परलोके धनं धर्मा शीलं सर्वत्र वै धनं। शीलं सर्वत्र वै धनम। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है कि विदेश में विद्या धन होता है। जब व्यक्ति परदेश जाता है तो वहाँ उसका धन विद्या होती है। अगर विद्या को अर्जित किया है व्यक्ति, तो अपनी विद्या से वहाँ धन को प्राप्त कर सकता है। तो विदेश में व्यक्ति का धन विद्या होती है। और व्यसनेषु धनं मति, जब संकट में होता है, मुसीबत में होता है, उसका धन मति होती है, बुद्धि होती है। जब व्यक्ति मुसीबत में होता है, परेशान होता है, तो उसकी बुद्धि ही उसका धन होता है। परलोके धनम धर्मः, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब वह परलोक सिधार जाता है, तो परलोक में उसका धन धर्म होता है। जितने वह इस मृत्यु लोक में धर्मप्रद कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, तो उसके द्वारा किए गए धर्म परलोक में उसका धन होता है। शीलम सर्वत्र वै धनम। शीलम सर्वत्र वै धनम। शीलम और शील, जो व्यक्ति शीलवान होता है, चरित्रवान होता है, उसका तो सब जगह धन होता है। शील ही उस व्यक्ति का सर्वत्र धन, सभी जगह धन माना जाता है। हिंदी के कवियों ने कहा है कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए, क्योंकि कहा है कि गिर से गिर के जो मरे, मरे एक ही बार। जो नर चरित्र गिर से गिरे, बिगड़े जन्म हजार। तो इसलिए अपने चरित्र की, अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। अगला श्लोक है। नरस्याभरणं रूपं, रूपस्य आभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्य आभरणं क्षमः, ज्ञानस्य आभरणं क्षमः। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है कि नरस्याभरणं रूपम, मनुष्य का आभूषण रूप होता है। मनुष्य का आभूषण रूप होता है। और रूपस्य आभरणं गुणः, और रूप का आभूषण गुण होता है। गुणस्य आभरणं ज्ञानम, और गुण का आभूषण ज्ञान होता है। और ज्ञानस्य आभरणं क्षमः, और ज्ञान का आभूषण क्षमा होता है। मनुष्य की संरचना तो ईश्वर द्वारा होती है। मनुष्य की संरचना तो ईश्वर द्वारा होती है, परंतु मनुष्य गुण विकसित कर सकता है, ज्ञान भी अर्जित कर सकता है, और क्षमाशील भी मनुष्य हो सकता है। किंतु
फिर भी यदि मनुष्य रूपवान, गुणवान, ज्ञानी है लेकिन क्षमाशील नहीं है तो उसके उपरोक्त सभी गुण बेकार हो जाते हैं। उपरोक्त गुणों का कोई महत्व नहीं होता है। यदि मनुष्य क्षमाशील नहीं है तो चाहे जितना रूपवान हो, गुणवान हो, ज्ञानी हो, लेकिन व्यक्ति के अंदर यदि क्षमा नहीं है, क्षमाशील नहीं है तो उसके सभी गुण बेकार हो जाते हैं, महत्वहीन हो जाते हैं। आइए अगला श्लोक है, अनाहुता प्रविशति आपृष्टो बहुभाषते। अनाहुताः प्रविशति आपृष्टो बहुभाषते। अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि किसी जगह किसी व्यक्ति के यहाँ अगर निमंत्रण नहीं मिला है, आमंत्रण नहीं हुआ है तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। चाहे जो उत्सव हो, अगर आमंत्रित नहीं किया है तो उसके घर नहीं जाना चाहिए। और बिना कहे हुए किसी व्यक्ति के बीच में दो लोग बात कर रहे हो तो उनके बीच में कभी बात नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अविश्वसते विश्वसते, जिस भी चीज या व्यक्ति पर विश्वास न हो, अविश्वसनीय वस्तु या व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इन तीनों पर जो विश्वास करता है, इन तीनों का जो पालन करता है वह मूर्ख। अगला श्लोक है, उपदेशो हि मूर्खाणाम, उपदेशो हि मूर्खाणाम प्रकोपाय नाशान्तये पयः पानं भुजंगानां केवलम विषवर्धनम। श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम, मूर्खों को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं होता है। मूर्ख व्यक्ति को चाहे जितना उपदेश दो वह अपने विवेक से ही काम करता है। प्रकोपाय न शांतये, वह तुम्हारे द्वारा दिया गया उपदेश, दिया गया सलाह कभी नहीं मानता है और बदले में वह क्रोधित भी आप पर हो सकता है। इसलिए कभी मूर्ख को सलाह नहीं देना चाहिए, उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से पयाः पानम भुजंगानाम, पयाः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, सर्प को दूध पिलाने से आप केवल उसके विष को ही बढ़ा सकते हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और बदले में यदि समय पाए, कोई अवसर आएगा तो वह तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। सर्प कभी मित्र नहीं बन सकता है।